हेलो फ्रेंड, हाय। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल एक्ट में अपन जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अपन कंपनसेशन के लिए कोर्ट में एक दावा दाखिल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन पैसों को क्लेम करते हैं। तो आपने नॉर्मल वे में, हालांकि आप वकीलों के पास जाते होंगे और नॉर्मल वे में आपने सुना होगा कि वकील लोग मोटर व्हीकल की सेक्शन 166 MV एक्ट के अकॉर्डिंग दावा दाखिल करते हैं और उसमें उस मरने वाले की उम्र और उसकी आय को निर्धारित करके और एक अमाउंट फिक्स करके कि अगर वो जिएगा तो 17 साल, 20 साल, 25 साल, उसके अकॉर्डिंग और उसके आय इनकम के हिसाब से वो सूट दाखिल करते हैं कोर्ट के अंदर। और उस सूट दाखिल होने के बाद में वो केस चलता है, एविडेंस होता है, एविडेंस के बाद में कोर्ट उसमें डिसाइड करता है। नॉर्मल वे में जो भी लॉयर लोग होते हैं वो इसी के बारे में क्लाइंट लोगों को बताते हैं और ये वाले सूट उसमें दाखिल करते हैं। मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली आपको एक लॉ का नॉलेज देना चाहता हूँ कि कंपनसेशन में 166 के अलावा दूसरे सेक्शन में भी आप फाइल कर सकते हैं और उसमें भी आप मुआवजा कंपनसेशन ले सकते हैं, जो हालांकि प्रेजेंट टाइम में कोई बताता नहीं है। तो आप लॉयर के पास भी जाएंगे या किसी जानकार व्यक्ति के पास भी जाएंगे तो वो आपको सिर्फ 166 MV एक्ट के बारे में ही बताएगा, बाकी सेक्शन के बारे में आपको नहीं बताता है। तो मैं आपको इसमें जो सेक्शन यूज में आती है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं और आपको लॉ का नॉलेज देना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर थोड़ा सा भी लॉ का नॉलेज होगा, आपको फ्यूचर में कब वो कहाँ काम आएगा वो आपको भी मालूम नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर शख्स, हर व्यक्ति को, हर इंसान को थोड़ा लॉ की जानकारी होनी चाहिए। वो उसके लाइफ का एक पार्ट है और लाइफ का पार्ट उसको समझना चाहिए कि लॉ, कानून, हमारा इंडिया में हम रह रहे हैं और इंडिया के कानून की अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो एक गलत चीज़ है। आपको अगर थोड़ा सा भी लॉ की जानकारी होगी तो आप उसको समझ सकेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं इंडियन कानून सही नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो लॉ को जानते नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि इंडियन कानून क्या है, क्या नहीं है, क्या सेक्शन है, क्या नहीं है। वो जब तक उसको नॉलेज नहीं होगा, जब तक वो एक ही चीज़ बोलेगा कि नहीं साहब कानून खराब है। जब उसको नॉलेज हो जाएगा तो वो समझेगा कि नहीं कानून बराबर है, लेकिन कानून को फॉलोअप में लिया नहीं जा रहा है और लोगों को उसकी ज्ञान की कमी है, उसके नॉलेज की कमी है। इस कारण से उसका लोग गलत बेनिफिट उठा रहे हैं। तो हालांकि आज मेरा वो सब्जेक्ट दूसरा कुछ भी नहीं है, खाली यही है। मैं MV एक्ट के अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको कंपनसेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी सेक्शन के अंदर कंपनसेशन ले सकते हैं। उसमें अंडर सेक्शन 140 मोटर व्हीकल एक्ट, अंडर सेक्शन 163A मोटर व्हीकल एक्ट, अंडर सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट, अंडर सेक्शन 161 मोटर व्हीकल एक्ट। ये 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कंपनसेशन ले सकते हैं। मैंने इन 4 सेक्शनों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर लिया है। मैं उस डिवाइड के अकॉर्डिंग आपको उसको समझाना चाहता हूँ और समझाऊंगा, जिससे आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा और आपके माइंड में बैठ जाएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं आपको शुरुआत करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कंपनसेशन के लिए 2018 से पहले एक समय सीमा निर्धारित थी। उस समय सीमा के अंदर ही आप क्लेम फाइल कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट डेट के अंदर वो समय सीमा को सरकार ने नए गजट के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है। लेकिन उचित समय के अंदर ही फाइल करना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें समय सीमा को हटा दिया गया है। फिर मैं अभी आता हूँ मेरे कंपनसेशन के ऊपर। कंपनसेशन को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया, एक नो फॉल्ट लायबिलिटी, एक फॉल्ट लायबिलिटी और एक हिट एंड रन केस। नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर मैंने उसको 2 पार्ट में बांटा है, उसमें 2 सेक्शन को लिया है, अंडर सेक्शन 140 MV एक्ट, अंडर सेक्शन 163A MV एक्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अंडर सेक्शन 140 MV एक्ट। 140 MV एक्ट ऐसा है, अगर कोई भी शख्स कोर्ट के अंदर अगर डायरेक्ट जाता है और वो उसको एक्सीडेंट किस कारण से हुआ, गलती से हुआ, जबरदस्ती हुआ या कैसे हुआ, वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर अगर वो 140 के अंदर वो कोर्ट के अंदर अगर सूट दाखिल करता है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कंपनसेशन दिलाएगा, कंपलसरी है वो कंपनसेशन दिलाएगा। अगर किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपया, और अगर वो स्थायी रूप से विकलांग, जैसे उसका हाथ टूट गया या पैर टूट गया या आँख टूट गया या किधर भी छोटा कान कट गया, छोटा मोटा कोई नुकसान हुआ है, उसके लिए 25,000 रुपये का मुआवजा फिक्स किया गया है। इसके अंदर नो ट्रायल नो कोई, आप फर्स्ट डे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कीजिए, कोर्ट आपको मुआवजा दिलाएगा, डेट्स ऑल, क्लोज हो गया। फिर दूसरी सेक्शन है अंडर सेक्शन 163A मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट दूसरी सेक्शन ये है कि अगर इसको
22 मई 2018 से इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जो अमेंडमेंट होकर 22 मई 2018 में इसको कुछ चेंजिंग किया गया है। इससे पहले वही था, उसको केस फाइल करो और ट्रायल करो, फेस करो, वो सब था। इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया है। 22 मई 2018 को अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप कोर्ट के अंदर सूट दाखिल करते हैं और आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपया, और स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं तो 50,000 रुपया इंटू जितना विकलांग का शरीर का पार्ट जो डॉक्टर मेडिकल करता है तो हिस्सा बताता है वो परसेंटेज इंटू वो परसेंटेज वो आपको मिलता है। और अगर मामूली चोट आई है तो आपको 25,000 रुपया इसमें मुआवजा मिलेगा। इसके अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया है, ये 2018 में अमेंडमेंट हुआ था। इसमें हर साल 5% इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। कैसे होगी वृद्धि? जैसे 2019 में आया तो 5 लाख प्लस 5% बढ़ गया। 2020 आएगा तो 5 लाख प्लस 5% हर साल इसमें 5% इंक्रीज होता जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये 163A के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। सेकंड आता है जो मोस्टली लॉयर लोग इसी को ही यूज में लेते हैं और अप्लाई करते हैं कोर्ट के अंदर, इसी के अकॉर्डिंग सूट दाखिल करते हैं, वो है फॉल्ट लाइबिलिटी। उसमें अंडर सेक्शन 166 MP एक्ट आया गया है। इसमें आपको कोर्ट के अंदर सूट दाखिल करना पड़ता है। सूट दाखिल के अंदर आप सूट में वकील लोग अपनी उम्र, जो जिसकी डेथ हो गई है उसकी उम्र, उसकी आय, उसका इनकम टैक्स, वो सब देख के एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि अगर वो 20 साल जीता, इसकी सैलरी अगर 15,000 है तो 20 साल के अंदर इसकी सैलरी इतनी होती, उसके अकॉर्डिंग वो क्लेम करते हैं। वो क्लेम के अंदर कोर्ट में क्लेम होता है, ऑपोजिट पार्टी का वकील भी खड़ा होता है, आपका वकील भी खड़ा होता है, उसमें एविडेंस होते हैं, एविडेंस के बाद में आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट के बाद में इसमें अवार्ड मिलता है। अवार्ड मतलब ऑर्डर को अवार्ड बोलता है। उसमें जो जजमेंट होता है मोटर व्हीकल एक्ट में उसको अवार्ड बोला जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट में ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद जो भी आपको मिलेगा वो आपको मुआवजा मिलता है। लेकिन हालांकि बहुत से वकील लोग ये करते हैं कि जब 166 MP एक्ट की जब सूट दाखिल करते हैं तो उसके अंदर वो बीच में उसके दौरान 140 MP एक्ट का भी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। जो 140 MP एक्ट के अंदर जो मृत्यु पे 50,000 रुपया और स्थायी विकलांग पे जो 25,000 रुपये का मुआवजा है वो ले लेते हैं। और जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तो वो जो आपको मुआवजा मिला है, अगर मृत्यु वाले केस के अंदर मिला है तो 50,000 रुपया जो मुआवजा कोर्ट ने डिसाइड किया वो 50,000 माइनस करके ऊपर का पेमेंट आपको मिलता है। और अगर स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं तो उसमें जो 25,000 रुपया वो माइनस करके ऊपर का पैसा आपको मिलता है। ये 166 MP एक्ट के अंदर ये रूल एंड रेगुलेशन है। फिर अपन आते हैं हिट एंड रन, जो मैंने थर्ड जो पॉइंट बनाया वो हिट एंड रन, वो अंडर सेक्शन 161 MP एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आपने बहुत से जगह पे देखा होगा, फुटपाथ पे या डिवाइडर पे बहुत सारे लोग सोए रहते हैं रात में, गरीब लोग। कोई भी गाड़ी लेके आता है और गाड़ी उसके ऊपर चला के और चला जाता है, भाग जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है, किसने ठोका है, क्या किया है, किसने एक्सीडेंट किया है, गाड़ी नंबर है, कुछ भी नहीं है। ऐसे हालात में क्या करेंगे? ऐसे हालात के अंदर कोर्ट में अगर आप सूट दाखिल करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया मुआवजा, और अगर घोर अप्रीत, अगर कोई विकलांगता शरीर में कोई हो गई है तो 50,000 रुपया आपको मुआवजा दिया जाएगा। 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको कोई CCTV फुटेज मिल जाता है या कोई ऐसा आई विटनेस मिल जाता है जिसने गाड़ी को देखा है, गाड़ी का नंबर नोट किया है, और उससे अगर वो पकड़ा जाता है और केस चलता है तो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो आपको जो पैसा 2 लाख या 50,000 जो मिला है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसा आपके पास में रहेगा, केस चलेगा, पूरा केस होगा, एविडेंस होगा, सब कुछ होगा उसमें, वो ऑटोमेटिकली 166 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो केस चलेगा, वो केस खत्म होगा और उसमें जब जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद जो अमाउंट आपको कोर्ट की तरफ से डिसाइड किया जाएगा वो अमाउंट में से वो पैसा माइनस करके ऊपर का पैसा आपको दिया जाएगा। इसमें ये ऐसा इसमें ये रूल है। बॉस, मैंने आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, एक्सीडेंट क्लेम के बारे में ये बताया है। इसमें टोटल 4 सेक्शन लगती है। 140 मोटर व्हीकल एक्ट, 163A मोटर व्हीकल एक्ट, 166 मोटर व्हीकल एक्ट, 161 मोटर व्हीकल एक्ट। इनके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं कि लोगों को केस नहीं चलाना है, नहीं टाइम वेस्ट करना है, 4-5 साल अपन को कोर्ट में नहीं जाना है, तो उनके लिए 140 MP एक्ट, 163A मोटर व्हीकल एक्ट एप्लीकेबल होता है, जो आज की प्रेजेंट डेट में कोई बताता नहीं है। ये एप्लीकेबल करके आपके इसमें फिक्स अमाउंट, एक पेनल्टी का अमाउंट फिक्स किया हुआ है। आप जैसे ही सूट दाखिल करेंगे कोर्ट आपको वो पेनल्टी का अमाउंट दिला देगा, उसके आगे खत्म हो गया केस। अगर आपको वैसा नहीं करना है तो 166 मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट में सूट दाखिल कीजिए और केस चलाइए। उसमें जो भी डिसीजन होगा वो आपको डिसीजन फॉलोअप में लेना पड़ेगा। अगर आप रात के समय सो रहे हैं और कोई किसी गरीब आदमी के ऊपर कोई गाड़ी चल जाती है और मर जाता है तो उसके अंदर भी फिक्स अमाउंट दिया गया है, 2 लाख रुपया या 50,000 रुपया। अगर घोर अपहृत होता है,
और कोई शरीर से कोई अंग टूट जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके अंदर उसको 50,000 रुपया उसमें दिया जाएगा। अगर उसमें सीसीटीवी में फुटेज मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो 166 मोटर व्हीकल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो केस चलेगा। केस के बाद जो भी होगा, जो मुआवजा मिला वो माइनस करके ऊपर का पैसा मिलेगा। ये छोटा सा ब्रीफ था मेरा, 10-11 मिनट का एक छोटा सा ब्रीफ था। इसके माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता था कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम कैसे कर सकते हैं और उसमें कैसे मुआवजा कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 166 मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग आप 5,000 का क्लेम भी कर सकते हैं, 50,000 का भी कर सकते हैं, 5 लाख का भी कर सकते हैं, 50 लाख का भी कर सकते हैं, 1 करोड़ का भी कर सकते हैं, 5 करोड़ का भी कर सकते हैं। वो आपकी आय, आपकी उम्र और आपके इनकम टैक्स या जो भी आपकी जो सैलरी थी, जो आप कमाते थे, आपकी आवक जो राइटिंग में प्रूफ थी, उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं। वो क्लेम के अकॉर्डिंग ही कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कोर्ट इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें ये था, उसको ये इतना मिलता था। अगर वो आज मर गया और 20 साल जीता तो इसको इतनी इसकी इनकम होती, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम कर सकते हैं।